नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का मॉडल पेपर का आज ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो आप इस मॉडल पेपर को अंत तक देखें, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो आइए विज्ञान का मॉडल पेपर का पहला प्रश्न देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन ए दुगुनी, ऑप्शन बी आधी, ऑप्शन सी चौथाई, ऑप्शन डी बराबर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी। ऑप्शन नंबर बी सही है, आधी। अगला प्रश्न देखिए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता। ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन डी नियंत्रित परिवर्तित होता है। लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है? निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है, आई आर स्क्वायर नहीं होता है। प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षाम्बी मांसपेशियों द्वारा। ऑप्शन सी सही है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन बी सही है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी नाइक्रोम, ऑप्शन डी जस्ता। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? टंगस्टन। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? 5 सतह से। ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 सतह से। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा।
प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा उत्तल, अवतल, समतल, समतल या उत्तल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा समतल। अगर प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो अवतल, और प्रतिबिंब के आकार वस्तु से छोटा बनता है तो उत्तल बराबर समतल। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने, फैराडे ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने? फैराडे, ऑप्शन बी सही है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देखा सकता है? सामान्य नेत्र अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट यानी साफ साफ देख सकता है? तो अनंत, ऑप्शन नंबर डी सही है, अनंत। अगर न्यूनतम रहता तो 25 सेमी होता। सामान्य नेत्र न्यूनतम कितनी दूरी तक साफ साफ देख सकता है? 25 सेमी तक। 25 सेमी से ज़्यादा आंख के करीब साथ सटाइएगा तो दिखाई नहीं देगा। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर से साफ साफ दिखाई देते जाएगा। कहाँ तक? अनंत तक। ऑप्शन नंबर डी सही है, अधिकतम। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक m पे पावर -1। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर पर होंगे और ये भी है आपका। अभिक्रिया CuO+H2 में किसका उपचयन होता है? तो H2 का। ऑप्शन बी सही है। सोडियम की संयोजकता क्या है? सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम की संयोजकता क्या है? 1, 2, 8, 11। सोडियम की संयोजकता है 1। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। ऑप्शन नंबर सी सही है। उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा? उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा? उदासीन विलयन का pH मान होता है 7 के बराबर, और अम्ल का होता है 7 से कम, और क्षार्य का होता है 7 से अधिक। तो यहाँ उदासीन पूछा गया है तो 7 के बराबर। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, यानी जल उदासीन होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है, यानी अम्लीय होता है। नींबू का pH मान होता है 2.4, यानी अम्लीय होता है 7 से कम। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं?
आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 18। और आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7। कौन सा ओधातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा ओधातु विद्युत का सुचालक होता है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रेफाइट। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? धातु, ओधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। कार्बन क्या है? ओ धातु, ऑप्शन नंबर बी सही है, ओ धातु। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्न में कौन दुर्लभ अम्ल है, दुर्बल अम्ल है? CH3COOH, ये दुर्लभ अम्ल है, ऑप्शन डी। पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है? पोटेशियम के की